बात चल रही है हाँ, कि कोई भी व्यवहार पे नहीं नप सकता क्योंकि हमारी उनकी सत्ता ही नहीं है। किसी ब्रह्मांड में किसी भी मनुष्य की सत्ता नहीं है, अकेले भगवान की सत्ता है। तो अगर ये आपत्ति आप आत्मनिवेदन के ऊपर उपस्थित करते हो तो ये धर्म में जितने भी मार्ग हैं सभी के ऊपर ये इक्वल आपत्ति है, ये कह रहे हैं। आपत्ति ठीक है लेकिन आंसर आ गया कि अभी और पीछे है। नहीं नहीं, तो मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इवन दो सब कुछ भगवान का है, व्यवहार में तो हम अपना तुम्हारा करते हैं। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और आत्मनिवेदन में सबको गिन भी सकते हाँ। आफ्टर ऑल तो सब भगवान का ही है। बाकी तो सिद्धांततः पूरी सृष्टि भगवान की है, तो हम वस्तुतः तो एक सामान्य विक्रय का व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेदांत चिंतामणि में भी ये आया है, इसमें सतरंग के उदाहरण है, बहुत सुंदर। हाँ ड्रामा का रोल दिया है वो करना ही पड़ेगा। हाँ, हमें जो कार्य दिया है उस उतनी मर्यादा में हम करते हैं। जैसे हम और व्यवहार करते हैं अध्यासग्रस्त होने के कारण, तो सृष्टि के व्यवहार में भगवान ने जीवात्माओं को खिलाड़ी बनाए हैं, तो भगवान हमसे जितना चाहते हैं उतना हम करते हैं। ऐसे हम आत्मनिवेदन करते हैं। इच्छित है अध्यास, प्रभु की इच्छित होगी ना इतनी, तो ठाक अविद्या शक्ति किसकी है? करके कर सके ना। अध्यास से बंधते तो हम भगवान की ही अविद्या शक्ति से है ना, हमने थोड़ी जानबूझकर अविद्या ओढ़ी है अपने सिर। ये ना एंगल आयो फिर। भगवान को मजा आता है। ये अध्यास में से दिया है। सनकादि को उठा लाई ना माया। भगवान चाहते हैं तो होता है। ये तो नारद जी बेचारे माया में फंस गए, तो हम जैसों की तो क्या बात है। हरिमुख नारद जी ने भी तो ठाकुर जी से यही कहा था कि मेरे जैसा तो आपका कोई भक्ति नहीं, क्या होती है आपकी माया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि नारद जी तो पहले से ही ऐसी विरक्त वृत्ति के थे ना, तो उन्हें लगता था कि सब लोग इतनी माया माया का हल्ला मचाते हैं, क्या माया होती है। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, तो ठाकुर जी ने कहा चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। ऐसा बोल के नारद जी को ठाकुर जी अपने साथ ले जाते हैं। फिर नारद जी को बोलते हैं कि तुम वहाँ जाकर मेरे लिए ये ले आओ। वहाँ जाते हैं, फिर उन्हें किसी से प्रेम हो जाता है, फिर विवाह हो जाता है, परिवार बन जाता है, घर खेत संपत्ति सब बन जाता है। फिर बाढ़ आ जाती है और सब चला जाता है। तो मेरी पत्नी कहाँ है, न मेरा बेटा कहाँ है, न मेरा घर कहाँ, न मेरा खेत कहाँ, ऐसी आवाज़ देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कौन सा घर, कौन सी पत्नी, कौन सी संतान। तो उन्होंने कहा कि सब क्या हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा यही तो माया थी, आपको समझना था ना कि माया कैसी होती है, तो यही माया थी। कोई एक बार हम सुंदरता भी मांगी थी ने। हाँ। बना रहे थे बंदर बना दे। मंदिर बना रहे, हरिमुख। हरी जैसा तो वैसा ठाकुर जी ने नारद जी को भी माया में घुमा दिया। तो उन्हें भी ये नहीं समझ में आया कि ये कोई वास्तविक घटना नहीं हो रही थी, ये तो ठाकुर जी केवल मुझे अपनी माया दिखाना चाह रहे थे। पर ठाकुर जी ने नारद जी को पूरी सृष्टि बनाकर बता दी कि ऐसी मेरी माया होती है। इसलिए जो जीव होते हैं वो उस माया से छूटने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। मार्कंडेय को ये बताए तो फिर मार्कंडेय जी को भी मार्कंडेय मुनि के चरित्र में भी आता है, आता है। ये नारद पुराण में ही ये बात आती है। हम पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाँ हाँ यार, हो रहा है। हो ही रहा है। समर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं अविद्या से। जब नारद जी ने ठाकुर जी से यही कहा कि सब लोग इतना माया माया बोलकर इतना रोते क्यों रहते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ऐसी क्या माया होती है। तो फिर ठाकुर जी ने उन्हें वो दिखाया ये चमत्कार। अफसोस निकल गए हो। ठगाई कर रहे हैं, कर प्रभु की इच्छित है ठगाई। हाँ, ठाकुर जी को मजा आता है। हाँ हाँ, तो सृष्टि है ठाकुर जी को, तो सब कुछ, कोई फंसते हैं तो मजा आती है, कोई मुक्त होता है तो भी भगवान को तो मजा आती है, कोई मुक्त होकर फंस जाते हैं तो भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी को की तो लीला चल रही है तो आनंद ही है। तो अपन आनंद माने तो ठीक है, दुखी हो हाँ हाँ, क्यों दुखी हो रहे, क्यों दुखी हो रहे। ठाकुर जी को आनंद है, अपन ठाकुर जी के आनंद का साधन बन रहे हैं, ये कम है क्या। दुख मान रहे हैं करके दुखी है। ठाकुर जी भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है, क्या समस्या है जीवन में। आनंद मानो तो माया से है नहीं कुछ। दुखी मानो तो माया में लिखे हुए। पुरुषोत्तम जी तो गजब कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कह रही थी कि वो पद व्याख्या नहीं है ये मंत्र की, पर ये प्रश्नोत्तरी की पर व्याख्या ही है। इसके जितने भी अंगोपंग हैं उन सबको पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करते जा रहे हैं। वो पुस्तक नहीं किया और ये किया तो भी
बहुत है हमारे लिए। हाँ, हमें तात्पर्य बोध हो रहा है ना, बाकी जो शब्द बोध है वो हमें वहां से मूल में टीका में देखना चाहिए। साक्षी भाव से, सही बात है। आगे का विषय करना है नहीं, फिर मतलब इसको लंबा नहीं है पर तो भी सब्जेक्ट है, फिर अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ठीक है। तो आज का सत्र हम यहाँ इस बार के लिए संपन्न करते हैं। आगे के जो विषय हैं उसमें पहले तो जो हमारे मार्ग के विद्वेषी हैं उन लोगों ने आत्मनिवेदन मंत्र में जितना भी निरूपण है उसे असंभव उपदेश बताया है कि ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है ऐसा, तो उसका निराकरण आप पहले कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम भक्ति मार्ग को श्रौत मानते हैं तो गायत्री दीक्षा रहित आत्मनिवेदन दीक्षा की व्यर्थता होती है, ऐसा दूसरा आक्षेप उपस्थित किया गया है कि आत्मनिवेदन आवश्यक है, इस बात को हम मान लेते हैं, पर वो गायत्री दीक्षा रहित आत्मनिवेदन को हम उद्धारक नहीं मान सकते हैं, ऐसा फिर पूर्व पक्ष जो है वो उपस्थित किया गया है। वहाँ पुरुषोत्तम जी फिर श्रौत, स्मार्त, तंत्र, स्वतंत्र और भक्ति मार्ग इन सब का कितना सामंजस्य है और कितना भेद है, इसका फिर विस्तार से निरूपण करते हुए इस ग्रंथ को आप संपन्न कर रहे हैं। हाँ, तो इतना विषय आगे इस ग्रंथ के अंदर है। हम आगे मोस्ट प्रोबेबली जून में अधिक मास संपन्न होगा, उसके बाद हालोल में आगे इस ग्रंथ को संपन्न करेंगे। और उसके बाद का जो वाद है वो भगवत प्रतिकृति पूजन वाद, ये मूर्ति पूजा के ऊपर है पूरा, विग्रहोपासन। तो कोई विभूति बुद्धि से मूर्ति पूजा करता है, कोई प्रतिकृति मानकर करता है, कोई परब्रह्म बुद्धि से करता है, कोई आकार का भी पूजन करता है, शालिग्राम का भी करता है। उन सब विषयों को वैष्णवों की विग्रह उपासना, मूर्ति पूजा के विषय में जितने भी सत्संप्रदायों के सिद्धांत हैं उन सब को लेते हुए पुरुषोत्तम जी ने हमारे सिद्धांत की तरफ से कृष्ण के विग्रह की पूजा या सेवा उपासना, उस विषय में शास्त्र और हमारा संप्रदाय इन दोनों के सिद्धांतों की चर्चा आपने वहाँ की है कि मूर्ति पूजा या विग्रहोपासना केवल उपासना मार्गी होती है या भक्ति मार्गी भी होती है। तो वो इसके बाद का 15वां भगवत प्रतिकृति पूजन वाद, ये उसके आगे का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हम आगे के सत्र में संपन्न करेंगे, पर मैं आशा रखती हूँ कि अब तक का विषय आप भूल कर नहीं आओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अनुसंधान बनाए रखना जो विषय हमने अभी तक देखा है, फिर आगे इस विषय का विचार हम अगले सत्र में करेंगे। 24 हमने तो बीच में से आए हैं, तो हमने पहला 19वां किया था, फिर 20वां किया था, फिर तीसरे नंबर से हमने शुरू किया। क्योंकि अवतारवादावली पहला खंड मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है, एक तो ये भी बात है, तो मुझे भी थोड़ा समय चाहिए अपने आप को भी उसके लिए तैयार करने के लिए, और दूसरा कि अच्छी खासी डिस्प्रिन की ज़रूरत है उसके लिए, अवतारवादावली के प्रथम खंड के लिए। नहीं नहीं, हम सब समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा माथा मारना पड़े ऐसे। तो एकदम शंकराचार्य जी, न बुद्ध न जैन, ये सारे के सारे एकदम पुरुषोत्तम जी मल्ल युद्ध के मूड में हैं बिल्कुल। तो प्रहस्तवाद एकदम तुम्हें मार पीट देंगे, ऐसे ऐसे पुरुषोत्तम जी शुरू होते हैं, तो थोड़ा सिर दर्द वाली चीज़ें। तो ये तीसरा खंड ही केवल ऐसा है जहाँ ये सब थोड़े हमारे व्यावहारिक विषय हैं, बाकी जो है वो केवल तत्व सिद्धांतों का खंडन है। हाँ, वो तो भक्ति रस और ये तो हमने किए। हाँ, ग्रंथ हम संपन्न कर रहे हैं। इसका भी जो प्रारंभ है इस तीसरे खंड का, वो ब्राह्मणत्वादि देवतावाद और जीव व्यापकत्व खंडनवाद,
वहाँ से होता है, छोड़े नहीं है, हम करेंगे, हम 24 के 24, पर केवल व्युत्क्रम कर रहे हैं थोड़ा, ताकि हम पुरुषोत्तम जी की भाषा को समझने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाए। यही कारण है और कुछ नहीं। सरल सरल पहले आए तो थोड़ी इंस्पिरेशन बनी रहती, इनको पका और कोई कारण नहीं है। समझेंगे वो बुद्धू। थोड़ा हम प्रेरित होते हैं कि नहीं, हम पुरुषोत्तम जी को समझ सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, इसलिए आगे के भी हैं वो सब ऐसे ही हैं। हम उर्दू पुंड्र क्यों धारण करते हैं, शंख चक्र की मुद्रा हम क्यों धारण करते हैं, ठाकुर जी की वस्त्र सेवा का विधान अपने यहाँ किस शास्त्र सिद्धांत के आधार पर आता है, तुलसी की कंठी हम अपने गले में धारण करते हैं, इस बारे में शास्त्र का क्या ओपिनियन है, जय श्री कृष्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हम क्यों करते हैं, ऐसे सब स्वतंत्र विषयों को पुरुषोत्तम जी ने यहाँ चर्चा में लिए हैं। तो आशा रखते हैं कि पुरुषोत्तम जी की हमारे ऊपर कृपा रहेगी, करेंगे हम अवतार वादावली पूरी। 24 के 24 वाद ग्रंथ हम समझेंगे, जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे, पर हम क्रम में थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, हमारी जो जितना हमसे बुद्धिगम्य होता है उतना अपनी मर्यादाओं को देखते हुए। हमारे सामने से बिराते हो वो बहू है, हम जान रही है कौन करेगा। नहीं, हमें समझना तो चाहिए कि अधिकारी नहीं ऐसे हैं। अब हम सब आत्मनिवेदी हैं, पर अब आत्मनिवेदन का अर्थ तो हमें समझ में आना चाहिए, आत्मनिवेदन का प्रयोजन तो समझ में आना चाहिए। तो पहली बार ये सब हुआ, कितना पहली बार ये सब पता चला। यहाँ से ऐसे ही आगे भी ये उर्दू पुंड्र में भी हम इतना थोड़ी दिमाग चलाते हैं कि हम ऐसा ही तिलक क्यों लगाते हैं। ये मंत्र बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ से आया, कैसे, वो तो आज ही पता, 20 साल 25 साल से जो करते हैं। इसीलिए जितना हमें समझ में आए, हम ऐसा तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि पुरुषोत्तम जी जितनी आज्ञा कर रहे हैं उतना सब तात्पर्य समझने के हमारे अंदर सामर्थ्य है, परंतु जितना हो शब्द का केवल विचार हो तो उतना ही सही, पर थोड़ा हमें अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। करेंगे करेंगे ऐसा होना चाहिए, के पास इतने में बस बैठते हैं हम। रुकेंगे नहीं। प्रहस्तवाद भी हमें आएगा समझ में, सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो आगे इस ग्रंथ को हम संपन्न करेंगे अगले सत्र में, और समय रहा तो फिर नया प्रारंभ करेंगे। राजा, हमें भी ऐसा प्रश्न कभी हुआ ही नहीं कि क्यों ऐसे, कहाँ से आया, कैसे आया, कभी पूछो, हमें भी कहीं सही बात है, जिज्ञासा कभी की नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम उर्दू पुंड्र ही क्यों धारण करते हैं वैष्णव चिन्ह के रूप में, इसमें हमने कहाँ बुद्धि लगाई कभी कि हम तुलसी माला पहनने से क्या होता है, हमने नहीं इतनी बुद्धि चलाई है अपनी। पर देखो पुरुषोत्तम जी कितना विचार करवाते हैं अपने से। नया नया आपकी कृपा से सब हमारे लिए भी नया ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अवतार वादावली पहला तो मुझे भी बहुत माथे आता है, धीरे धीरे करेंगे। महानुभव बैठे हैं हमारे सामने। प्रस्थान रत्नाकर भी करेंगे, अमृत तरंगिणी भी दोबारा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आप पुस्तक समझ आपो ने કે આ અવતાર વાદાવલીનો ત્રીજો ભાગ અને એમાં 17 ખંડ છે એના, मतलब 17 ભાગ છે। ग्रंथ अलग अलग है, यानी 17 ग्रंथ है। मतलब ये तीसरा भाग है, तो ये हमारी केवल पब्लिकेशन का टाइटल है। अच्छा, यानी पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, अब तीसरी बार पब्लिकेशन हुआ। नहीं, 24 ग्रंथों को हमने 4 खंडों में प्रकाशित किए, 4 खंडों में, और मूल पुरुषोत्तम ग्रंथावली पूरी ये हमने 6 खंडों में प्रकाशित की, तो उसमें तीसरा नंबर है, 6 खंडों में से ये तीसरा नंबर। तीसरा है। छठे वाले में हमने अमृत तरंगिणी प्रकाशित की है, लाल वाली पुस्तक जो है उसमें, और उपनिषद के ऊपर पुरुषोत्तम जी की जो टीका उपलब्ध होती है वो उसमें प्रकाशित हुई है। 5वें वाले में द्रव्य शुद्धि दीपिका प्रकाशित हुई है पूरी। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 में जो अवतार वादावली के क्रम में पुरुषोत्तम जी ने 24 ग्रंथ लिखे हैं उन्हें हमने क्रमशः प्रकाशित किया। तो पहला और दूसरा जो खंड है वो दार्शनिक तत्ववाद है केवल, ये इसमें तीसरे वाले में जो है वो हमारा सांप्रदायिक और साधना और फल संबंधी तत्ववाद पुरुषोत्तम जी ने इन ग्रंथों में लिए। तो थोड़ा हमें बुद्धिगम्य हो पाए, इस हेतु से हमने प्रारंभ यहाँ से किया था, और कोई कारण नहीं है। ये तो हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, वस्तुतः हम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये नवदा भक्ति वाला है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ना कि क्रम की विवक्षा नहीं है,
ऐसे हम भी अपने मन में ऐसा मान कर चल रहे कि क्रम की विवक्षा नहीं है। बाकी हम करेंगे 24 के 24 पूरे अवतार वदावली करेंगे। ठीक है, तो इस सत्र का हम यहाँ समापन करते हैं। जून में मिलते हैं दोबारा। देखते हैं थोड़ा, पर अधिक के समापन के बाद, ज़्यादा करके अधिक मास के बाद गंगा दशमी और स्नान यात्रा वाला वीक तो छोड़ेंगे ही, उसके आगे पीछे करेंगे कुछ। ठीक है। दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो, धन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो। देश की जय।